दिल्ली से लौट के तो भैया ऐसी हालत हो गई थी, धोबी का गधा, ना गली का ना घाट का। इतनी तेज बुखार आ गई थी कि ना सोने का मन कर रहा था ना ही जगने का मन कर रहा था, क्योंकि इतना नहा लिया था दिल्ली में कि बुखार ही आ गई थी भाई साहब। और देखा जाए तो इतना सारा सामान फैला था कि बुखार का पारा बढ़ता जा रहा था। यहाँ लोग सुकून से सो रहे थे और मुझे ये तो नींद ही नहीं आ रही थी, तो सोचा कुछ काम ही कर लिया जाए। सबको सोता छोड़ करके मैंने फटाफट सारा बैग खोल लिया और बैग जमाना चालू कर दिया, क्योंकि हमें ही को सब कुछ करना है तो आज ही क्यों ना कर डाले। तो सारा बैग खोल खाला, मैंने सारा सामान निकाला और जहां गिरा है जमाना चालू कर दिया। दुनिया का सबसे विचित्र काम होता है सामान पैक करो, उसके बाद आ करके उसको खाली करो। ये दुनिया का सबसे बेकार काम होता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको भी लगता है तो मुझे जरूर बताइएगा। तो मैंने बड़ी खुशी से तो बैग पैक किया था गुब्बारे की तरह फुला करके, और जब मैं आई ना तो गुब्बारे की हवा कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। शाम को सब कुछ निपटाने के बाद मैं गई बाजार, तो बाजार से लेकर कई सामान, क्योंकि था कल गणेश चतुर्थी तो फटाफट सारा काम भी करना था। तो साज सजावट का सामान लाने के बाद मैंने अपनी दर्जी की दुकान खोल के बैठ गई, क्योंकि सीना साना भी तो मेरी को था भैया। तो फटाफट मैंने सब कुछ सीना साना चालू किया। जो जो मेरी तरह खुद दर्जी का काम घर में करता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सजावट का काम चालू हो चुका था, क्योंकि बहुत सारा काम कर रहा था, इसलिए मैंने काम थोड़ा जल्दी चालू कर दिया था। तो फटाफट मैंने डेकोरेशन का सामान सीना चालू कर दिया था। आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा कि मैंने कितना सुंदर सजाया। रात को थकने हारने के बाद लास्ट में हालत थी कि सो जाए, लेकिन तीजा था तो मेहंदी तो लगानी पड़ेगी। तो फटाफट मैंने अपने हाथों से मेहंदी लगाना भी चालू कर दिया, क्योंकि सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो देखिए टूटे फूटे हाथों से मैं लगा रही थी मेहंदी। कैसी लग रही है मेहंदी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।